जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी के नेक्स्ट सत्संग का उस सत्संग का ही नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए मंत्र जाप से हम शुरू करते हैं आंटी जी के सत्संग के सेकंड पार्ट को। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो अंकल आंटी जी को कैब वाले अंकल मिले थे, तो आंटी जी कहते उन्होंने हम बताया कि प्रसाद का एक दाना भी काफ़ी होता है, क्योंकि गुरुपा जो देते हैं संगत जी, वो गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं और वो हमारे लिए दवाई होती है, और जब हम घर लेके जाते हैं तो वो हमारे लिए सिर्फ मिठाई रह जाती है, वो दवाई नहीं होती। तो जो प्रसाद जिसका होता है ना, वो उन्हें ही खाना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर हम मंदिर से संगत जी बड़े मंदिर से निकले, वो गाड़ी लेकर के आए, तो हम आगे लेकर चले, तो हमारी ना बहुत सारी ऐसी बातें हुई उसमें। उसमें बहुत सारे ऐसे सत्संग बताए वहाँ पे, और ये नाम वाला भी सत्संग हुआ था एक, मतलब क्या बताऊँ संगत जी, बहुत सारे सत्संग हुए, तो ख़ास यही हो रहा था। तो ख़ास यही हो रहा था क्योंकि वो मज़ाक, मेरे पार्टनर का नेचर कैसा है पता नहीं संगत जी, मेरे साथ बहुत अकड़ू रहते हैं। अगर कोई होता है तो वो मुझसे ही मज़ाक करने लग जाते हैं, मतलब अलग हो जाता है बिल्कुल। उनका ऐसा बोलते हैं ना, जैसे ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है उनके बिहेवियर में। तो ऐसा ही होता है, आंटी के सामने बहुत मज़ाक, मैंने कहा आंटी आप हो तभी ये मज़ाक कर रहे हैं, नहीं तो मेरे साथ नहीं रहते हैं ऐसे। चलो आंटी कहते चलो अच्छा ही है, मैंने कहा बहुत गुस्से में रहते हैं पता नहीं क्यों। तो आंटी कह रही थी हाँ, फिर आंटी ने सत्संग सुनाया आज कि जो बहुत गुस्से में थे ना, एक अंकल जी कह रहे थे, आज ही हमें जन्नत द्वार में एक सत्संग सुनाया था अंकल जी ने, कि वो बता रहे थे कि अ, वो ना बहुत गुस्से में रहते थे, तो ना एक बार गुरुपा ने ना उनको सपनों में आके ना बहुत डाँटा, बहुत ही डाँटा। तो ये संगत जी जब ऐसे करके ना, संगत जी गुरुपा ने बोला कि इतना इतना गुस्सा क्यों करता है ऐसे-ऐसे करके, तो जब उन्होंने बोला कि मैं क्या करूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है, हर बात में गुस्सा आ जाता है, तो संगत जी अंकल जी कह रहे थे, तो गुरुजी ने मुझे बोला कि अब उठ, तो रोने लगे कि अब माफ़ कर दो, अब नहीं करूँगा गुस्सा। तो गुरुजी ने उनको बोला कि अपनी छाती पे गुस्सा लिख, बार-बार लिख, जितनी बार हो सके। तो वो बहुत दर्द में थे सपने में, है ना? तो उस दिन के बाद से संगत जी, गुरुपा ने उनको ब्लेसिंग सी सपनों में आके, जो गुरुपा ने उनको डाँटा, तो उसके बाद से ना संगत जी उनका गुस्सा बिल्कुल छूमंतर, वो बोलते इतने शांत हो गए संगत जी, उनको गुस्सा आना ही बंद हो गया। तो मैंने कहा अरे वाह! हमें तो मतलब ये सत्संग सुनवाया आंटी जी ने, तो गुस्से का ही सत्संग आ रहा है। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी हो सकता है, मतलब छूमंतर ही कर दिया हो गुरुपा ने। तो मैंने कहा कितने भाग्यशाली होंगे कि उनके साथ ऐसा हुआ। मैंने कहा काश कि ऐसा ही होता, तो ऐसे बोल रही थी। तो आंटी ने ऐसा सुनाया, तो ऐसे वो ना मेरे फिर पार्टनर को ना इस बात पे भी गुस्सा आने लग गया। मैंने कहा आंटी हम भी ना बहुत गुस्सा करते हैं, ये भी करते हैं, मैं भी कर देती हूँ। मैं भी, ऐसा नहीं है कि हम इंसान हैं कि हमें गुस्सा ना हो। मैंने कहा मुझे भी आ जाता है ऐसे करके, तो इत्तेफ़ाक नहीं है एक्चुअली, गुरुपा का मेहरबानी है, संगत जी गुरु जी की कृपा है कि उन्होंने बोला आंटी ने कि मेरा बेटा भी ना मुंबई में मूवी लाइन में है और हम भी मूवी लाइन में हैं, तो वो भी मूवी लाइन में हैं। तो हमने कहा क्या है? तो उनको कहा हमने कहा उनका स्टूडियो भी है और म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। अरे वाह! मतलब गुरुपा म्यूज़िक डायरेक्टर है उनका बेटा। हमने कहा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने बोला कि हाँ, इनसे कॉन्टैक्ट करवा देना, क्या पता एक-दूसरे के कभी कोई काम आ जाए, क्योंकि इसी लाइन में हैं, तो ऐसे करके मतलब हम इतने शॉक्ड हो गए थे। तो वो आंटी हमें दूसरे टाइम मिल रहे थे, तो वही रहते थे, उन्हीं के पास, घर के पास ही रहते थे आंटी। तो
गुरुपा ने देखिए संगत जी कैसे मिलवाया है हमें आंटी से, और ये भी उन्होंने बताया कि 15 को ना सत्संग है यहीं विकासपुर में, तो तुम आना। मैंने कहा हाँ, ये तो नहीं आते बट मैं ट्राई करूँगी। तो वो मैंने उनसे बोला कि चलोगे? तो कहते नहीं मैं नहीं जाता। मैंने कहा ये सत्संग में भी नहीं आते हैं, बस ऐसे ही बड़े मंदिर आ जाते हैं। तो आंटी ने बोला कि कोई बात नहीं तुम आना फिर ऐसे करके। तो मैंने कहा हाँ जी आंटी, मुझे आप पक्का बता देना। तो मैंने नंबर लिया था आंटी का। तो फिर आंटी ऐसे ही ना बहुत सारी चीज़ों में ना मतलब पार्टनर में ना मतलब सही बात बताने मतलब कि क्यों गुस्सा आ जाता है छोटी-छोटी बात है। लास्ट में लड़ाई हो गई हमारी। मतलब ऐसा करके ना बार-बार बोले जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं। फिर उन्होंने बोला कि पुरानी संगत आएगी, जिनका एरोप्लेन भी है और वो ना रिक्शे वाले को भी गले लगाती हैं, इतनी अच्छी हैं, मतलब ऐसे-ऐसे। तो छोटा-बड़ा कुछ नहीं समझती हैं। तो क्या बोलने लगे, माफ़ करना गुरूपा। बोलने लगे अच्छा कि तो उनकी एज क्या है? मतलब जो उनकी आँखों में थे ना वो अलग ही चीज़, मतलब संगत जी ऐसा नहीं था कि सेठ पूछ मतलब कहते हैं कि एज क्या है? मैंने कहा 50 साल होएगी। तो देखा घूर के कि क्या बोलने वाले थे तुम भई तुम ऐसा करके तुम बोल रहे थे। तो मुझसे ना गुस्सा करने लग गए थे कि तुम कुछ भी वो करती हो। तो मैंने कहा यार मतलब संगत कम से कम यार पुरानी संगत है आंटी, कितनी भाग्यशाली हैं जो हमसे मिलते हैं। मतलब ऐसे कुछ भी मत बोलना, कुछ भी मुझे नहीं पता गुरूपा क्या उनके माइंड में चला, क्या नहीं चला। उनको पता नहीं कैसा बना दिया है ब्लैक मैजिक से, ऐसे नहीं थे वो। सबके बारे में गलत सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। गुरूपा प्लीज़ उनको सद्बुद्धि दो, उनके दिमाग को ठीक कर दो गुरूपा। फिर से उनका दिमाग ऐसा हो गया है, बीच में ठीक हो गए थे वो। अभी तो पता नहीं हर बात पे मुझसे बहस करने लग जाते हैं, फिर मैं चुप हो जाती हूँ। फिर तो उस टाइम पे भी ऐसा ही हुआ, फिर ना ऐसे छोटी-छोटी बातों में ना ऐसे गुस्सा कर रहे थे। मैंने कहा प्लीज़ गुस्सा मत करो, कितना बोल रही हूँ कि थोड़ा शांत रहा करो। नहीं हो रहे, तो लास्ट में क्या हुआ ना संगत जी, मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे बोला, क्यों बोला? ऐसा लग रहा था कि गुरूपा ने बुलवाया है, गुरूपा अगर कोई गलती हो गई होगी तो माफ़ कर देना प्लीज़ गुरूपा। अभी आप ही मुझसे बुलवाना अगर सही है तो। तो ऐसे संगत जी गुरूपा ने ना मुझे पंजाबी में बुलवाया, क्योंकि ना मुझे इतनी तो नहीं आती संगत जी, शायद आती है कि तेरा गुस्सा ना बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसे पंजाबी में बोला कि कम कर अब गुस्से को, बोल रहा तैनू हजे भी, तू संभल जा। ऐसे करके कुछ कहा। अब उनको ना ये बात मतलब मुझे ना ऐसे लगा गुरूपा ने ही बुलवाया है, सच में बोल रही हूँ संगत जी। तो माफ़ कीजिएगा गुरूपा अगर मुझे कोई गलतफ़हमी भी हुई है, कुछ भी हुआ है तो ऐसे करके बोल रहे थे। तो वो ना इतने में बहुत गुस्से में आ गए और कहते चलो, चलो उतरो अब भागो। अब गुरुजी ने ही बुलवाया होगा ना तुमसे? मैंने कहा हाँ ऑफ़ कोर्स। मैंने कहा ये नहीं, मैंने नहीं बोला, गुरुजी ने ही बुलवाया है। तो तब से ना मुझसे बहुत गुस्से में आ गई संगत जी, और फिर खुद ही उतर के साइड में चले गए। फिर मैंने अपना सामान-वामान लिया, मैंने कहा लॉक खोल दो, तो कहते जल्दी से जल्दी जा। दिमाग खराब कर दिया मेरा, ऐसे-ऐसे करके ना बड़बड़ाते फिर चले गए। मैंने कहा इनको क्या हुआ? मैं इनको कॉल कर रही हूँ तो उठाया नहीं। मैंने कहा पहुँच के पता नहीं क्या है ना। फिर उसके बाद से रात को मुझे बोलते हैं, जब मैंने देखा कि ऑनलाइन है तो तो मैंने कर दिया कॉल दोबारा से, तो कहते मुझे ना दोबारा कभी कॉल मत कर देना। तो मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता हूँ, ये वो है ना, पता नहीं क्या कहते हैं अपना एटीट्यूड। मैंने कहा एटीट्यूड, मैंने क्या एटीट्यूड दिखाया है? जो भी बात बोली है, कुछ तो उसमें मैंने गलत बोला नहीं। गुरुपा ने मुझे बोला है कि गलत का साथ कभी मत देना। तो मैंने कहा मैंने तो कुछ ऐसे गलत नहीं बोला है। तो कह रहे थे रखो ठीक है ना, मुझसे बात मत करो फिर तो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, ज़बरदस्ती फ़ोन करोगी। फिर पता नहीं क्या-क्या बोले थे संगत जी, फिर ना मेरे से दोबारा से लड़ाई करते और बिल्कुल ऐसे हो गए, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया संगत जी, पता नहीं गुरुजी ने कोई कष्ट काटना था या क्या करना था। तो पहले तो जब हम उतरे वहाँ पे तो वो भी बोल रहे थे ऐसे कि समोसा ले लो चाय के साथ खाना, और मतलब अच्छे से ही बोल रहे थे वैसे तो। फिर मैंने कहा नहीं, नहीं मैं नहीं ले रही। तो वो अंकल ने भी बता दिया ना, तो मतलब मैं क्यों प्रसाद का, एक ही प्रसाद काफ़ी होता है, भर-भर के जो होता है वो प्रसाद नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं चाय के साथ, मैंने कहा कोई बात नहीं तुम ले जाओ घर।
तो फिर कहते हाँ, हाँ, चलो, चलो, चलो। फिर ऐसे करके ना संगत जी फिर गुस्से में मतलब मैं नहीं ले रही थी तो भी गुस्से में, मतलब हर चीज़ में ना उनको गुस्सा ही आए जा रहा था। तो ऐसे करके फिर कह रहे हैं मुझसे कभी बात मत कर, मुझे कुछ समझ ही ना आए, फिर मुझे रोना मतलब पहले मुझे लग रहा था मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ, मुझे रोना ही नहीं आएगा। लेकिन मुझे इतना दर्द हुआ ना संगत जी कि मैंने कुछ करा भी नहीं और मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है, पता नहीं कि क्या हुआ है मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आया संगत जी कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो मैंने गुरुपा से बोले जा रही थी कि गुरुपा ऐसे मत करो, मतलब आपने ही बताया है, वही मेरे लाइफ पार्टनर हैं, तो तुम दोनों को अलग करने के लिए लोग साजिशें कर रहे हैं और मैं तुम दोनों को एक करके रहूँगा, जब सही टाइम आएगा तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो मेरी शादी के लिए भी उन्होंने प्रपोज़ किया, उसके बाद से फिर पता नहीं क्या कह रहे थे, देखेंगे, फिर उसके बाद से फिर चेंज हो गए और दिवाली के बाद से तो संगत जी वो पूरे चेंज हो गए। दिवाली से 1 दिन पहले से ही ऐसा कुछ हो रहा था, लेकिन दिवाली के बाद बिल्कुल, बिल्कुल बोलते हैं ना संगत जी बिल्कुल चेंज, पता नहीं क्या हो गया है। गुरुपा मुझे फिर मैसेज भेजते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ कि गुरुपा अगर मेरी नहीं है किस्मत में तो ज़बरदस्ती नहीं माँग रही हूँ। कोई भी चीज़ ना गुरुपा जो मेरे लिए सही होगी ना तो संगत जी वो खुद ही मुझे दे देंगे, मैं ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं माँगती हूँ। मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ ऐसे क्या ज़िंदगी भर चलती रहूँगी, या तो उनका दिमाग ठीक कर दो, मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए। या तो फिर आप ही देख लो कि क्या करना है, मतलब आप ही देखो। तो गुरुपा का मैसेज भी आता है कि लड़ा मत करो, जो हो रहा है मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है। प्यार से रहा करो, एक-दूसरों को समझा करो, लड़ाई झगड़े मत किया करो इतना। और ऐसे-ऐसे करके मतलब संगत जी गुरुपा के ना ऐसे-ऐसे मैसेज आने लग जाते हैं, हर जगह यही दिखाई देते हैं कि तेरी शादी तो उससे ही होगी जिससे तू चाहती है और मेरी प्लानिंग है, ऐसे-ऐसे करके संगत जी गुरुपा करके ये मैसेज शायद किसी के लिए कोई मैसेज हो कि जो भी ऐसा सोच रहा हो, है ना? गुरुपा ने मुझे सपने में भी आके कन्फर्म करवाया था, माता रानी के रूप में आके कन्फर्म किया था कि यही तेरा लाइफ पार्टनर है। और मैं इनसे यही पूछ रही थी, आशीर्वाद भी लिया हमने। फिर उसके बाद से हमारे बीच में ऐसी-ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। अब वो मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं और मुझे नहीं पता संगत जी, क्योंकि मैं छोटी-छोटी बात ना जब भी कुछ बोलते हैं और मतलब कि कुछ भी अगर कोई भी उनके दिमाग में कुछ गलत थिंकिंग रहती है, तो जैसे कि एक दोस्त है, बोला था पार्टी देने को, मतलब वो कह रहा था कि वो चिकन खाता होगा तो चिकन की पार्टी देनी है। उनका कभी भी चिकन नहीं खाते हो तो पार्टी भी नहीं देते हैं, है ना? मतलब मत दो, किसी को खिलाओ भी मत, है ना? मतलब गलत बात है। तो मैंने कहा कि तुम भी तो नहीं खाने लग जाओगे, क्योंकि जैसे संगत होता है ना वैसे रंगत आ ही जाता है ना, संगति में फिर खा ही लेते हैं, दोबारा से तो नहीं खाने लग जाओगे। कह रहे थे कि मैं जब भी स्टार्ट करूँ मेरी मर्ज़ी होगी, तुम्हें उससे क्या है, तुम अपने काम से मतलब रखो। मतलब फिर से मुझे ऐसी बातों में संगत जी, जबकि मैं उनके लिए अच्छा ही बोल रही थी कि जो उनके लिए अच्छा होता है कि ड्रिंक मत करो, चिकन मत खाओ, ये अच्छी चीज़ों में भी ना उनको गुस्सा आ जाता है। और गुरुपा की बात मानो, ऐसे प्रसाद नहीं लेते, मतलब अगर मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है गुरुपा, मैं शो ऑफ नहीं करना चाहती कि मुझे बहुत कुछ पता है, ज़्यादा ज्ञान है, बट अपने पार्टनर को तो बता सकती हूँ ना कि गुरुपा के वचन क्या हैं, या गुरुपा क्या चाहते हैं, या गुरुपा क्या कहते हैं। संगत जी ये काफ़ी नहीं होता है कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, तो हम गुरुजी के हो गए हैं, बड़े मंदिर तो भीड़ भी जाती है। लेकिन गुरुपा के वचनों को हम नहीं मानते हैं ना, तो हम गुरुपा की प्यारी पक्की संगत नहीं हो सकते हैं तब तक। मैं चाहती हूँ कि पक्की संगत बन जाएँ, बट ये मेरी गलती हो जाती है कि मैं उनके बारे में अच्छा सोचती हूँ बट वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। गुरुपा ये क्या ही उल्टा-सीधा हो गया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या उल्टा हो गया है। प्लीज़ गुरुपा आप भी देखो, और गुरुपा मुझे हर मैसेज में बताते भी हैं। कृष्ण का भी मैसेज आता है कि जो भी हो रहा है ना बहुत अच्छा हो रहा है और मेरी प्लानिंग बहुत आगे की है, बहुत अच्छा होगा, तू फ़िक्र ना कर। मैं सब कुछ तेरे तेरे हिस्से दियाँ तेरे हक विच कर दूँगा, तेरे हक में नहीं होगी तो तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ।
तो शुक्राना गुरुपा, मुझे अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करवा देते हैं आप। तो जब मैं गुरुपा से बोल रही थी कि गुरुपा प्लीज़, जब भी मैं रोती हूँ ना, तो आप मुझे गले लगाने क्यों नहीं आते हो? तो इतने में मेरे पास इंस्टा पे फिर मैसेज आता है कि हम भगवान से बोलते हैं कि जब भी हम रोते हैं उस टाइम पे आप क्यों नहीं आते हो? तो उस टाइम पे गुरुपा ने बोला कि मैं आस-पास ही होता हूँ, तेरे साथ ही होता हूँ। मुझे पहचान, मुझे खोज, ढूँढ मत, मत मुझे पहचान तू। तो अदृश्य शक्ति होती है ना, गुरुपा संगत जी गुरुपा की, वो हमारे साथ में ही होती है। कितने मैसेज आए कि रो मत, वरना मैं भी दुखी होता हूँ रोने से, चुपचाप सो जा, तो सब कुछ अच्छा होगा, ऐसे करके। तो थोड़ी देर में ना संकट जी, जब मैं बहुत रो रही थी, गुरुपा के मैसेज आ रहे थे, तो फिर थोड़ी देर में उनका भी मैसेज आ गया था कि कल बात करेंगे आराम से, अभी तुम सो जाओ, गुड नाइट। तो थोड़ी तसल्ली हो गई कि हाँ, मतलब नहीं जाएँगे वो, शायद से कुछ वजह होगी, जो कि ऐसा बोल रहे होंगे कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, नफ़रत है मुझे तुमसे, ऐसे-ऐसे करके मतलब कुछ भी बोल देते हैं संगत जी वो। मैं बहुत हर्ट भी हो जाती हूँ इस वजह से ना, मतलब इतनी दुनिया में ना कुछ नहीं है, बस हर्ट होने का रीज़न यही है कि या तो फिर गुरुपा मुझे बता दें कि मेरे पार्टनर नहीं है, तो मैं सोच लूँगी कि हाँ ठीक है। बट गुरुपा ने मुझे जब कन्फर्म किया कि यही पार्टनर हैं, तो सोचते हैं कि अगर ये ऐसे ही रहे तो मेरा क्या होगा, मैं इनके साथ कैसे खुश रहूँगी। बट गुरुपा पे मुझे भरोसा है, अगर गुरुपा ने उन्होंने मेरे लिए चूज़ किया है ना, तो वो उनको ऐसा बनाएँगे। तो गुरुपा, मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप बनाओगे उनको ऐसा, जैसे अभी मुझे चाहिए है। ऐसा नहीं है कि मैं उनको अपने हिसाब से चलाना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है गुरुपा। आप तो जानते हैं ना गुरुपा, बट बस मैं ये चाहती हूँ कि पक्की संगत बन जाए बस, पक्की संगत बन जाए। और तो गुरुपा बोलते भी हैं संगत जी कि मैं ठीक कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। अब उसका तेरे लिए व्यवहार बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो देख कैसे चमत्कार होता है। गुरुपा ने बोला था कि तुम्हारी जोड़ी को ब्लेस कर रहा हूँ, और बड़े मंदिर बुला भी लिया और ब्लेस भी किया। तो ये सब कुछ गुरुपा की ही प्लानिंग हो सकता है। तो शुक्राना गुरूपा। और फिर मुझे बड़े मंदिर से आने के बाद ना मुझे इतनी नींद स्टार्ट हो जाती है। मुझे दिन भर नींद आई है संगत जी, आज दिन भर नींद आई है। और एकादशी भी थी, तो उतनी एकादशी तो सोचा था कि बट मैं कुछ नहीं कर पाई, है ना? मैं ना दिन भर सोई थी। अभी भी मतलब मैं अपना सत्संग गुरूपा का ना हर जगह मैसेज आ रहा था। मैं नींद खुली, मेरी बैक में बहुत पेन हुआ, तो गुरुपा का उठते ही मैसेज आया, इंस्टा देखा मैंने, गुरुपा का क्या मैसेज है, तो गुरुपा ने कहा कि तेरे सारे दर्द खत्म हो जाएँगे, तो शुक्राना कर। फिर बीच-बीच में गुरुपा के मैसेज आ रहे थे, तू रो रही थी ना, तुझे रोता देख के मेरी आँखों से भी आँसू निकलते हैं, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू ना कहती है मैं कोई नहीं है मेरा, तो मेरे को दर्द होता है, मैं हूँ हमेशा तेरे साथ, तो शुक्राना गुरुपा। बहुत-बहुत शुकराना। फिर अभी भी आ रहा था कि पहले शुकराना कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हर वक़्त शुकराने की आवाज़ आई, मैंने कहा ठीक है, मैं अभी शेयर कर देती हूँ, सुबह अमृत वेला में सत्संग शेयर कर दूँगी। तो इसलिए संगत जी, गुरुपा ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो तभी कर रही हूँ। मैं सोच ही रही थी कि मैं अब तुरंत अपने शुकराना सत्संग शेयर कर दूँगी। कभी-कभी नहीं हो पाता है ना, कभी नींद आती है, कभी कुछ होता है, क्योंकि कल भी मुझे नींद आ गई थी, तो मैंने सोचा था कि मैं सुबह करूँगी, फिर सुबह उठ नहीं पाई, दिन में भी उठ नहीं पाई। तो अभी गुरुपा ने मुझसे शुकराना सत्संग आज इतनी जल्दी करवा ही लिया है शेयर। तो शुक्राना गुरूपा, इस चीज़ के लिए भी शुक्राना। आपने मुझे हिम्मत दिया और इसी टाइम पे शेयर करवा लिया। बहुत-बहुत बहुत शुक्राना गुरूपा। और गुरूपा की तो ब्लेसिंग संगत जी अनंतम होती है, अनंत होती है। इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं ना संगत जी गुरूपा। एक सेकंड सेकंड पे हमको ब्लेसिंग्स मिलती हैं संगत जी गुरूपा की। बहुत-बहुत बहुत-बहुत शुक्राना गुरूपा। जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है।
जो मुझे दर्द हो भी रहा था ना संगत जी, गुरुपा ने ऐसे क्लीन किया ना, मुझे इतना सुकून दिया ना उसके बाद कि आराम से सो जाओ। मुझे नींद भी आने लगी संगत जी, मैं सो भी गई, मुझे सुकून भी दे दिया, तो इसके लिए गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। मुझे यही चाहिए, आप मेरे दिल में बैठे रहो और आपके लिए रोऊँ गुरुपा और किसी के लिए ना रोऊँ गुरुपा, मुझे ऐसा बना दीजिए। और गुरुपा एक और अरदास है कि स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि मेरे दिल से उतर जाए मेरे पार्टनर। अगर वो मेरे मेरे हैं, अगर मेरे सोलमेट हैं, तो मैं क्या करूँगी जब मेरे दिल में उनके लिए प्यार नहीं रहेगा तो? या तो वो मेरे ना हों, है ना? तो सॉरी, 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 पता नहीं क्या था, मेरे हाथ पे कीड़ा लगा था। तो संगत जी, गुरुपा मुझे नहीं पता कि क्या कह रहे हैं आप और क्या नहीं कह रहे हैं। मतलब मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। आप जानो गुरुपा, आप जानो। देख लो, आप बहुत दर्द में है आपकी बेटी। बस अब इस दर्द को ख़त्म कर दो और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। आप मेरे साथ रहो, हमेशा मेरे साथ रहो 24 घंटे। आप चाहिए मुझे बस। और शुक्राना गुरुपा, मुझे पता है आप मेरे साथ हैं, आप मुझे हर जगह से मैसेज दे देते हो, तो बहुत-बहुत बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा का। फिर अभी जब मैं बहुत दर्द में थी तो मैंने कहा गुरुपा मुझे कन्फर्म कर दीजिए प्लीज़ कि कौन मेरे पार्टनर हैं, वो सच में ही है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले आपने बोला था और अब मेरे लिए नहीं हो, या क्या है, क्या नहीं है? मुझे नहीं पता। तो गुरुपा ने मुझे फिर से मैसेज दिया कि तेरा ब्याह उसी से ही होना है जो तुझे चाहिए। और फिर गुरुपा ने मुझे ये भी मैसेज दिया अभी कि लाल जोड़े में थे गुरुपा, और ये बोला था कि मुझे लाल जोड़ा बहुत पसंद है, तू तैयारी कर ले, बहुत जल्दी तू भी लाल जोड़ा पहनेगी, शादी की तारीख नज़दीक है। तो गुरुपा वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, बट मुझे भरोसा है कि आप चमत्कार करेंगे, कि करेंगे आप। तो मुझे भरोसा है गुरुपा पे, और गुरुपा ने बोला है तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरियाँ हैं। तेरी ज़िंदगी बहुत चेंज कर दी है, जो तू करना चाहती है उसके लिए आलस छोड़ और कर, मैं तेरा साथ दूँगा। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अब मेरा सत्संग लंबा हो गया है, माफ़ कीजिएगा। गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत सारी हैं। अभी तो छोटे-छोटे और भी मेरे साथ कई शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं गुरुपा ने, बट बहुत लंबा हो गया है, बीच-बीच में मैं भूल भी जाती हूँ। तो मुझे याद दिलाइएगा, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। जो भूल गई हूँ उसके लिए माफ़ भी कीजिएगा। और संगत जी, किसी को भी मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपनी पर्सनल बात भी इसीलिए बता रही हूँ कि ऐसे मतलब हमारा रिश्ता ना ऐसा कर दिया है किसी ने, और गुरुपा ने ठीक किया है। गुरुपा बार-बार कर देते हैं, बार-बार गुरुपा ठीक करते हैं, तो इसीलिए बताना ज़रूरी है। अगर किसी को बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। प्लीज़ जितना हो सके गुरुपा के वचनों पे चलना चाहिए, अगर हमें पक्की संगत बनना है तो। तो नहीं तो भीड़ तो फिर बहुत सारी है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। बहुत-बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आई लव यू सो मच। आप मुझे बहुत प्यार करते हो, मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। बहुत-बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं विराम करती हूँ, नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली रूहानी सेक्टर 4 से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी का काफ़ी समय से मैसेज आ रहा था, पुत्र शुक्राना कर। लेकिन मैं किसी वजह से शुक्राना सत्संग शेयर करने में लेट हो गई। इसके लिए गुरुजी का को बहुत-बहुत सॉरी। मुझे विश्वास है कि गुरुजी मेरा शुक्राना सत्संग ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग दिवाली का है। गुरुजी ने कहा था, तेरी दिवाली बहुत अच्छी जाएगी। संगत जी, हर बार दिवाली पर कुछ ऐसा हो जाता था कि दिवाली हम अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाते थे। लेकिन गुरुजी ने इस बार दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करवाई। ये सब गुरुजी की वजह से हुआ है संगत जी। गुरुजी ने सब कुछ अरेंज करवाया है, हमें पता भी नहीं चला और दिवाली अच्छे से हो गई। इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर गुरुजी कुछ कहते हैं तो पूरा ज़रूर करते हैं, ऐसे हैं हमारे गुरुपा। अपनी संगत को कभी निराश नहीं देख सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, हमें गुरुपा हर समय ब्लेस करते हैं और साथ भी देते हैं। संगत जी, हम गुरुपा का जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। इनके ब्लेसिंग्स के आगे हमारा शुक्राना कम है संगत जी। गुरुपा हमारी लाइफ में नहीं आते तो हमारा क्या होता, हमें कुछ पता भी नहीं है। आज जो हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये सब हमारे गुरुपा की वजह से है। सो थैंक यू सो मच गुरुपा, हमें इतना सँभालने के लिए। गुरुपा, मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे बच्चों को न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना और मेरे भाई को भी न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक। हमें बड़े मंदिर बुलवाकर लंगर प्रसाद खिलाने का शुक्राना, वो हर चीज़ देने का शुक्राना गुरुजी। मेरी आपसे अरदास है, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरी सिस्टर को और मेरे भाई को अच्छी सेहत देना। गुरुजी ने कहा, तेरे अंकल का नेचर भी ठीक करूँगा और तुम्हारी सुनेगा और कहना भी मानेगा। शुक्राना मेरे गुरुपाल, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरु जी। अगर सत्संग को शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे सत्संग को जो आंटी शेयर करें गुरुपा, उन्हें भी ब्लेस करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जो जो भी गुरुजी कहते हैं ना, ये बिल्कुल सच है कि गुरुजी उसे करते हैं, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि उनके बच्चों की, अगर मैं अपने बच्चों की मैं नहीं सुनूँगा तो और कौन सुनेगा। वो अपने बच्चों की बात पूरी सुनते हैं संगत जी और उसको पूरा भी करते हैं। गुरुपा अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकते हैं संगत जी। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा उनकी बात सुनकर, समझकर उन्हें ब्लेस करते हैं और हमेशा अपने बच्चों को सरप्राइज़ देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं और हमें संगत जी इस चीज़ के लिए गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।